हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज हम डिस्कस करेंगे अल्कलिनिटी ऑफ वाटर एंड और सारे जानकारी अल्कलिनिटी ऑफ वाटर के बारे में। इसके पहले होता क्या है अल्कलिनिटी ऑफ वाटर? बहुत बार सुना होगा इस नाम को। अल्कलिनिटी ऐसे एक पानी का एक पैरामीटर है, वो पीएच का चेंजेस का इसका रेसिस्टेंस पावर बताता है एसिड एक्सपोजर का साथ। और अगर पानी में एसिड एक्सपोज हुआ तब पीएच इतना स्टेबल मेंटेन होता है, वो अल्कलिनिटी का से ही डिसाइड होता है। इस अल्कलिनिटी और इस एबिलिटी है पीएच चेंज से, उसको बफरिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं पानी का। और अल्कलिनिटी बेसिकली ये तीन आयन्स का वजह से होते हैं, वो हाइड्रोक्साइड्स आयन, कार्बोनेट्स आयन्स और बाइकार्बोनेट्स आयन्स, OH माइनस, CO3 और HCO3 आयन्स होते हैं। और आप ऐसे समझ लीजिए, पानी में कितना ज़्यादा अल्कलिनिटी होते हैं, पानी उतना लेस सेंसिटिव होते हैं एसिड एसिड एक्सपोजर का साथ। अगर ऐसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर नेचुरल वाटर सोर्स है, इसमें अल्कलिनिटी अगर कम है, तब अगर एसिड वाटर है, सच एसिड रेन हुआ है, तो इसका पीएच इतना ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। अगर इसका अल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा है तो पीएच चेंज ज़्यादा होता नहीं है। तो अल्कलिनिटी इसीलिए एक पानी का स्टेबिलिटी पैरामीटर है। ठीक है। और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अल्कलिनिटी इम्पोर्टेंट इतना होता क्या है, क्यों होता है इम्पोर्टेंट? अल्कलिनिटी इसीलिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ये हमारा इकोसिस्टम का, मैरीन लाइफ का और ह्यूमंस का हेल्थ और वेलफेयर का के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसा आप लोकल इकोसिस्टम में भी देखेगा तो कोई भी पानी में जीते है इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वो पीएच 6 to 9 का रेंज में ही जी सकते हैं। अगर कोई भी एब्रप्ट चेंज हो गया पीएच में, 6 का नीचे हो गया, 9 का ऊपर हो गया, फिर इसका जीना बहुत मुश्किल है। वो डिसीज हो जाते हैं या मर जाते हैं। इसी वजह से लाइक नॉर्मल नेचुरल रिसोर्स वाटर है और इसमें एसिड रेन हुआ, अगर इसका अल्कलिनिटी पानी का बहुत कम है तो वो इसका एसिड पीएच रेंज 6 का नीचे हो जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है पानी के अंदर, वो मर सकते हैं या डिसीज भी हो जाता है इसका। और वेस्ट नेक्स्ट है जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वेस्ट वाटर और ड्रिंकिंग वाटर का, इसमें क्या होते हैं बेसिकली, हम हाइड्रोजन आयन्स को जनरेट करते हैं। अगर अल्कलिनिटी इसमें ज़्यादा नहीं है, अल्कलिनिटी नहीं है मतलब मैं आपको बताया था वो तीनों आयन्स हैं, OH माइनस, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन्स है ही नहीं है, तब इसमें पानी बनना कम हो जाता है। मतलब इसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अगर पीएच अल्कलिनिटी कम है तो वो वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस स्लो हो जाते हैं या बिल्कुल बंद भी हो सकते हैं। अगर अल्कलिनिटी है ही नहीं है तो पानी भी जनरेट नहीं हो सकते। हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस या बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट आयन मिलकर रिएक्शन बनने का बाद ही पानी बनता है वेस्ट वाटर और ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अल्कलिनिटी का बेसिक से। मैं हमको आपको ऑलरेडी बता दिया, अल्कलिनिटी ये तीन आयन्स की वजह से होते हैं। पहले है हाइड्रोक्साइड आयन्स OH माइनस, इसका बाद कार्बोनेट्स आयन CO3 एंड बाइकार्बोनेट्स आयन्स HCO3। नॉर्मली हम पानी के बारे में डिस्कस करेंगे तो अगर पानी का पीएच वैल्यू 4.3 और इसका नीचे होते हैं, उस पानी में अल्कलिनिटी एकदम जीरो है, इसमें कोई भी अल्कलिनिटी नहीं है। उस पानी में ओनली FMA मतलब फ्री मिनरल एसिड है, इसके बारे में हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड ही रहते हैं, इसमें कोई भी अल्कलिनिटी नहीं रहते हैं। इस डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। CO2 प्लस H2O ये दोनों मिलाएगा तो वो बनता है डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज H2CO3, इसका केमिकल फॉर्मूला है। और नेक्स्ट करेंगे, अगर पीएच इसका बढ़ाया हमने,
अगर पीएच 4.3 का ऊपर है और 8.3 और इससे कम है, ये इस डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है चेंज हो जाते हैं, मतलब बाइकार्बोनेट बनना शुरू हो जाते हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, वो बाइकार्बोनेट्स HCO3 बनना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इस पानी का पीएच और बढ़ाएंगे और 8.3 करेंगे, इसमें सारे डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में रहते हैं, वो सारे डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाते हैं बाइकार्बोनेट आयंस में। सो एट पीएच 8.3 में पानी में बिल्कुल डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन रहता नहीं है। सारे डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन बाइकार्बोनेट आयंस में ही प्रेजेंट होते हैं पानी में। ठीक है, और पीएच हमने 8.3 से भी बढ़ाया था। ठीक है, 8.3 से भी बढ़ाया था। तब क्या होता है, इस बाइकार्बोनेट आयन से HCO3 वो शुरू हो जाते हैं कन्वर्ट होना कार्बोनेट आयंस में, CO3 में शुरू हो जाते हैं। सो ऐसा हम पीएच को और बढ़ाएंगे। पीएच अगर 10.2 कर दिया तो पानी में जितना भी बाइकार्बोनेट आयंस है, वो सारे की सारे कार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पीएच 10.2 में पानी में बिल्कुल बाइकार्बोनेट आयंस रहता नहीं है, HCO3। पानी में सिर्फ कार्बोनेट आयंस में ही रहते हैं। ठीक है, अगर इसका पीएच हम और बढ़ाएंगे, मतलब 10.2 से भी ऊपर बढ़ाएंगे, तो तब हमको पानी में हाइड्रोक्साइड आयंस दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर इस पानी का सैंपल में आप मेजर करोगे तो आपको हाइड्रोक्साइड आयन मेजर हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे बेसिक्स है। अभी इस अल्कलिनिटी पानी में इसको 3 प्रकार में, मतलब ये 3 टाइप्स में मेजर कर सकते हैं। और आप बहुत बार सुना होगा, ये तीनों अल्कलिनिटी पानी में बोलते हैं जनरली। वो तीनों है M अल्कलिनिटी, P अल्कलिनिटी, OH माइनस अल्कलिनिटी। ठीक है, और इसको मेजर करना भी बहुत सिंपल है। ऐसा जो एम अल्कलिनिटी बोलते हैं, इसको टोटल अल्कलिनिटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, अगर कोई भी पानी का सैंपल लिया, इस पानी में हमने एसिड डालेंगे, तो उस एसिड डालेंगे तो वो कितना मिलीग्राम ऑफ एसिड पर लीटर, मतलब 1 लीटर का पानी में आपको कितना मिलीग्राम ऑफ एसिड डालना पड़ता है इसका पीएच 4.3 आने में, उस वैल्यू को हम बोलते हैं एम अल्कलिनिटी। अगर आप कोई भी पानी का सैंपल लिया, इसमें आप कोई भी पानी का सैंपल लिया, तो उसमें अगर आप उतना एसिड डालेगा तो जो वैल्यू आएगा वो एम अल्कलिनिटी है। इसका मतलब है वही टोटल अल्कलिनिटी आ जाता है इस पानी का। ठीक है, मतलब इसमें सारे इंक्लूड हो जाते हैं का, कार्बोनिक, बाइकार्बोनेट और OH माइनस, तीनों आयंस का वजह से जो अल्कलिनिटी पानी में बना, वो सारे की सारे इंक्लूड हो जाते हैं एम अल्कलिनिटी में। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे पी अल्कलिनिटी। पी अल्कलिनिटी में क्या होते हैं, अगर इतना अमाउंट ऑफ एसिड हमको चाहिए इसका पानी को 8.3 आने में, ठीक है, वो मिलीग्राम पर लीटर वैल्यू को बोलते हैं पी अल्कलिनिटी। फ्रेंड्स, आपको पहले ही हमने डिस्कस किया था। ठीक है, 8.3 में हमको बाई 8.3 का नीचे हमको, मतलब बाइक ये इसमें बाइकार्बोनेट आयंस रहता ही नहीं है, तो इसीलिए 8.3 तक आने में बोल रहे हैं। इसीलिए हमको फ्रेंड्स, इसीलिए पी कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड ही शामिल हो जाते हैं पी अल्कलिनिटी में। सो एम अल्कलिनिटी माइनस बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी इज इक्वल टू पी अल्कलिनिटी है जनरली। सो पी अल्कलिनिटी में हमको ओनली कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स का वजह से जो अल्कलिनिटी है वही आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अल्कलिनिटी है OH माइनस अल्कलिनिटी है। अगर इसको क्या बोलते हैं, अगर इस पानी का सैंपल में हम ऐसे इतना अमाउंट ऑफ एसिड डालेंगे इसका पीएच 10.2 आने के लिए, उसको बोलते हैं OH माइनस अल्कलिनिटी है। वो सिर्फ हाइड्रोक्साइड का वजह से जो अल्कलिनिटी बनते हैं पानी में,
उसी का वैल्यू ही बताते हैं। सो जनरली अल्कलिनिटी है ये मिलीग्राम पर लीटर में मेजर करते हैं। और ये दिस इज़ ऑल अबाउट अल्कलिनिटी फ्रेंड्स। और हम मिलेंगे आगे और सेशंस में, आपको मज़ा आ जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।